गिरफ्तारी की चिंता तो जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। जब देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो इंसान को अपनी अपना बलिदान देना पड़ेगा। 30,000 करोड़ का घोटालेबाज, जो 1 लाख करोड़ का घोटालेबाज है, जो नौकरियों का घोटालेबाज है, सबको बीजेपी में लेके सबको सीएम बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। शिंदे का नाम सुना होगा आपने, उनको सीएम बना दिया। आप अजीत पवार का नाम सुना होगा, डिप्टी सीएम बना दिया। शर्मा का नाम सुना होगा, असम का सीएम बना दिया। अरे चौकीदार वोट चोर है, सरेआम पकड़ा गया। वोट चोरी नहीं होने देंगे, 2024 में अपनी जान पे खेल के चुनाव लड़ेंगे। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है मिस्टर जेपी नड्डा। महंगाई के मारी दुनिया कर रही हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर और यहाँ पर आप हुजूम देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और नारे यही लगाए जा रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। ये देश संविधान से चलता है, मोदी नीति से नहीं चलता है, इसलिए मोदी की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों ही यहाँ पर आने वाले हैं। इसके साथ ये भी आसार लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर हो सकता है और इसीलिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की जा रही है। वहीं अगले इन्फॉर्मेशन में ये भी है कि आगे जो है, आगे ही थोड़ी दूर आगे जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक साथ दो पार्टियों के कार्यालय पर जो प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोप है और कहा जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के बाद अब केजरीवाल का नंबर आ गया है। तो बताइए क्या कहेंगे? अब उनकी गिरफ्तारी के नंबर आ गए हैं आप पर। गिरफ्तारी का अधिकार संविधान के अनुसार अगर किसी को है तो उनको गिरफ्तार कर लो, कोई मना नहीं करता। अगर कुछ गलती की है तो गिरफ्तार कर सकते हैं। शराब घोटाले के आरोप तो लगे हैं ना? किस पे? अरविंद केजरीवाल पे। आप यही तो मिसगाइड कर रहे हैं आप लोग चैनल के माध्यम से। हम मिसगाइड नहीं कर रहे हैं सर, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। आज तक ये नहीं बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल को एज ए एक्यूज बुला रहे हैं, एज ए गवाह बुला रहे हैं, एज ए संयोजक बुला रहे हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर बुला रहे हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं ईडी से कि मुझे बता दो मुझे क्यों आना है। ईडी कहते नहीं बस आना है। ये पूछताछ के लिए आना है। किस चीज की? एज ए देखो, आपको बुलाया किसी ने? नहीं बुलाया ना। अगर कोई आपको बुलाएगा तो बताएगा ना कि आप पे ये आरोप है और आप एज ए इस तरीके से आइए। आप कोई तो बताओ कि मुझे एज ए संयोजक बुला रहे हो, सीएम बुला रहे हो, या मुझे एज ए आरोपी बुला रहे हो। अगर आरोपी की तरह से बुला रहे हो तो हम आरोपी की तरह से आएंगे, बट ईडी बता नहीं रही कुछ भी। तो बता नहीं रहे, इसीलिए ये जा नहीं रहे। तो कैसे जाओगे आप? बताइए ना, आप बताइए कैसे जाओगे? आप गिरफ्तार करने आ गई पुलिस। कोई बात नहीं, देखो गिरफ्तारी की चिंता, गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी की चिंता तो जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। जब देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो इंसान को अपना बलिदान देना पड़ेगा। हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोप है और मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर कारागार में पहुंचाएंगे। देखिए, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि जिस चीज पे भ्रष्टाचार के आरोप है उन्हें चुन चुन के जेल में पहुंचाएंगे। लेकिन कौन सी जेल में पहुंचाएंगे? बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन में धुल के जाएंगे ना, जैसे अजीत पवार, जिन पे सिंचाई घोटाला 30,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला है, लेकिन उनको क्या बना दिया? डिप्टी सीएम बना दिया। जो कांग्रेस के नेता थे उनको असम वाले स्वच्छ होते हैं। क्या करते हैं? भाजपा में जो होता है वो स्वच्छ होते हैं। देखिए, यही हम चीज कह रहे हैं कि स्वच्छता का एक कायदा होना चाहिए। अगर स्वच्छता का कायदा एक होगा तो असम के सीएम को करो अंदर। जो बंगाल से बड़े बड़े नेता शारदा नारदा घोटालों में लेके आए थे, उन सबको मंत्री बना दिया। ये देश चलने नहीं देगा। हम इसी का विरोध करने आए हैं। क्या अगर हमारे पे आरोप है तो हमें बताओ, लेकिन जो तुम्हारे अंदर चले गए, जिन पे आपने 10-10 साल तक भाषण दिए हैं शारदा नारदा पे, उन सभी को आपने, शुभेंदु वगैरह को, सबको पार्टी में लेके
वॉशिंग मशीन में धो के सबको पवित्र कर दिया, लेकिन ये चलने नहीं दे। का वादा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, जनता के साथ धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखो ये सीधा सा एग्जांपल आपके सामने ही है ना, जो 30,000 करोड़ का घोटालेबाज, जो 1 लाख करोड़ का घोटालेबाज है, जो नौकरियों का घोटालेबाज है, सबको बीजेपी में लेके सबको सीएम बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। शिंदे का नाम सुना होगा आपने, उनको सीएम बना दिया। आप अजीत पवार का नाम सुना होगा, डिप्टी सीएम बना दिया। शर्मा का नाम सुना होगा, असम का सीएम बना दिया। उन पे सब पे घोटाले हैं, सब पे केस लगे हुए हैं, उनके केस चल रहे हैं। हमारे को तो अभी इंक्वायरी है, लेकिन ईडी उनको अब डिटेन करना ही बंद कर दिया। कह रहे कि इन पे कोई घोटाले नहीं, हम फाइल बंद कर रहे हैं। विकास के लिए लगातार प्रयासरत है, कहते हैं हमारा क्या बिगाड़ लोगे, फकीर आदमी है, झोला उठा के चल पड़ेंगे। देखो हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं, हम लोग फकीर नहीं है, ये देश फकीरों से नहीं कहते हैं हम फकीर है, झोला उठा के हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, जिसके बच्चे होते हैं ना उनको चिंता होती है देश की। जो फकीर होते हैं उनको चिंता नहीं होती है, उनको ना देश की चिंता है, ना अपनी चिंता है, ना किसी और की चिंता है। विकास पुरुष कहे जाते हैं ऐसे ही। कहाँ पे, कौन सा विकास पुरुष मोदी जी को कहा जाता है। आपको कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बहुत बड़ा विकास कर दिया। इजराइल जा रहे हैं, नौकरी मिल रही है इजराइल में। इजराइल में हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज देंगे तो क्या हम मान लेंगे कि उन्होंने वो कर दिया, नौकरियां दे दी। इजराइल में सिर्फ बच्चे मरने के लिए भेजते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे नहीं है तो इजराइल भी भेज सकते हैं। खट्टर साहब ने कैंप लगा के इजराइल भेजा, योगी जी ने कैंप लगा के इजराइल भेजा। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे नहीं है, उनका कोई कुछ नहीं है। बच्चे मरेंगे, किसके मरेंगे? भारतीयों के मरेंगे, जनता के मरेंगे। विकास लगातार मोदी जी कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, और 47 तक का टाइम दिया है। निर्मला सीतारमण ने कल ही कहा है कि मोदी नीति से 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। 47 कब आएगा पता है आपको? कितने साल में आएगा 47 कितने साल में आएगा अभी किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं तो आपको सीधी बात कहता हूँ, 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, वो बन चुकी हैं। हर गरीब को मकान मिलेगा, वो मिल चुका होगा। कोई तो अपना वादा पूरा करके दिखा दो। और फिर जनता तो अब हम तो जनता को ये भी 3 करोड़ लोगों को आवास योजना के तहत घर मिला है, कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, प्रूव करके दिखा दें। अगर तीन तो छोड़ो, अब एक को भी मिला होगा। मकान बनाए कहाँ पे हैं, कहीं तो बता दो। किसी स्टेट में तो बनाए होंगे। सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल, झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं पूरा। देखो तो कह रही है हर हर मोदी, घर घर मोदी। कह सकती है, देखो जो भक्त हैं वो कुछ भी कह सकते हो, कहे ना। लेकिन जनता जब अपनी पे आते हैं, जब चुनाव जनता लड़ने लगेगी, तब मोदी जी हारेंगे। 400 के पार के वादे हैं आपकी बार। देखो उन्होंने कितनी जगह बोले हैं ये सब बातें। उन्होंने बंगाल में बोला था कि 200 पार, कितनी सीटें आई? 80 सीटें भी नहीं आई। तो ये कहना जुमले, देखो तो खुद कहते हैं हम तो जुमलेबाज हैं। एक प्रधानमंत्री जुमला छोड़ता है, अमित शाह कहते हैं कि हम तो जुमलेबाज हो, तो हमारा एक जुमला था। तो जुमलों से देश नहीं चलता है। वो कह रहे हैं कि हम ईवीएम नहीं हैक करते, हम जनता के दिल पर राज करते हैं, इसीलिए जनता हमें लाती है। देखिए जब तक ईवीएम है ना, बड़ा मुश्किल है बीजेपी को हराना, हम खुद मान रहे हैं। जब उन्होंने सामने कैमरे के जब बैलेट है कि बीजेपी को हराना मुश्किल हो, फिर आप लड़ क्यों रहे हैं? देश नहीं बचाए, देश को बचाए नहीं। आप बताइए, आप ये कह दो कि हम शांत बैठ जाएं, देश को मरने दें। जी बताइए। अंग्रेजों से लड़ना भी तो मुश्किल था, फिर भी हम जीते ना। कैसे जीते? किसी ने बलिदान दिया, किसी ने, कोई शहीद हुआ, जब भी तो हम जीते। भगत सिंह का नाम क्यों है? इसीलिए ऐसी आज एक भगत सिंह पैदा हुआ है, केजरीवाल। घोटाले के चार्जेस चल रहे हैं। इससे पहले भी घोटाले में बहुत सारे मंत्रियों को, नेताओं को बंद किया गया है, उन पे घोटाले साबित हो गए। जांच 3 साल से चल रही है, 3 साल में जांच का कुछ पता नहीं चला। सहयोग नहीं करते ना। कौन सहयोग नहीं कर रहा? वो तो जेल में। केजरीवाल सहयोग नहीं करते। केजरीवाल पे तो अभी आया ना, उससे पहले सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, उन पे जांच चल रही है। उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? तो लगातार जो है, ये क्या कहेंगे इस बार 400 के पार के वादे हैं? मैं तो यही कहूँगा, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है मिस्टर JP नड्डा।
अरे सब कुछ बिकता देख के खुश है मिस्टर जेपी नड्डा। महंगाई के मारी दुनिया, महंगाई के मारी दुनिया कर रही हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। धन्यवाद। चौकीदार चौकीदारी कर रहा है, विकास कर रहा है। अरे चौकीदार वोट चोर है, सरेआम पकड़ा गया, फिर भी आपको नजर नहीं आता क्या? कह रहे हैं ईवीएम नहीं, हम जनता का दिल हैक करते हैं। ईवीएम नहीं, पेपर बैलेट से ही चुनाव हो रहा था और उसी में उन्होंने 8 वोट चोरी कर लिए। अब की बार वोट चोरी नहीं होने देंगे, 2024 में अपनी जान पे खेल के चुनाव लड़ेंगे। पीठासीन अधिकारी ने कांग्रेस और आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप लोगों ने बैलेट पेपर फाड़ दिया। ये तो आपने भी देखा होगा, हमसे क्या पूछ रहे हो? आपको भी तो मालूम है, सरेआम वीडियोग्राफी हुई है जिसमें साफ नजर आ रहे हैं वो चोरी करते हुए पकड़े गए। अब चोर कुछ ना कुछ तो बहाना बनाएगा ही। एक हिटलर हुआ था और उसके बाद मोदी और अमित शाह बिल्कुल हिटलर शाही पे चल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किस तरह से विपक्ष पार्टी को खत्म किया जाए, किस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जाए और किस तरह से देश के अंदर जो आम नागरिक का हक है उस पे डाका डाला जाए। तो लगातार आप हम लोगों से बात कर रहे हैं और सभी का यही कहना है कि बीजेपी सरकार ने घोटाले किए हैं, कर्ज बढ़ाए हैं देश पर विकास के नाम पर, अपना खुद का विकास किया और साफ नारे लगा रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक देश में तानाशाही नहीं चलने देंगे। और इस वक्त यहाँ पर भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों मौजूद हैं और अब जो है ये लगातार प्रदर्शन जारी है ईवीएम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के तानाशाही के खिलाफ। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।